लक्ष्मी जी 4 बहन भाई, दरिद्रता उसको कहते ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विदाता, ऐसे लक्ष्मी 4 बहन भाई। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ, इनका दुसा मुनि के साथ, उनका विष्णु जी के साथ विवाह हो गया, चले गए। लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर, बैकुंठ की ओर चले, और दुसा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हुई तो वो भागी, 1 मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई दरिद्रता देवी। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई, दुसा मुनि ने कहा चलती क्यों नहीं हो अंदर, मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूं जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता रहती। बंद करवा। दुसा मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा, तो कह मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। दुस्साह मुनि के मन में आ गया, बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो, पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगेगा। दुस्साह मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले ए ज्येष्ठा दीदी तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई का। क्रोध आ गया दरिद्रता को, हरी लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय। तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, और तू लेकर मीठा आ रही है, फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी, फेंक दी। महाराज ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलती है। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है, और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर। ये बात प्रवेश ना चाहिए। ये अंदर नहीं आना चाहिए, दरिद्रता बाहर रहे। ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया है इस पीपल के पेड़ के नीचे। जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त हो। हमारे हर एक वीडियो से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण वाह, सब्सक्राइब करें हमारे मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण हमारे हर एक आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा, और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाएगी। पर कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो ये दरिद्रता जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा फिर लग जाता, फिर उखाड़ो फिर लग जाता, तो रविवार के दिन
एक नींबू को काटकर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापस नहीं लगता। आज भी नहीं है। सब्सक्राइब करें। और अगर आप वैसे रोज उखाड़ोगे तो वो 2-4 आज 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना वापस लगे, हमारे हर एक वीडियो से वापिस वहीं विराजमान है। पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया आपने, फिर वो नहीं, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। दरिद्रता बेल आइकन दबाएं। विराजमान है। अपडेटेड रहें। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी ये पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ही एक कपिल अवतार, पिपलेश्वर अवतार, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। भगवान शिव का एक स्वरूप, ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। जो कि स्वयं दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुभार्च के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा, जिसका नाम पिपलाद होगा। वो यही पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करेगा। इसकी जड़, सब्सक्राइब करें हमारा तना, चैनल वास्तु पत्ते, ये सब फैक्ट। दबाएं ताकि पुण्य भागी हैं। अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। पुण्य भागी। एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूं। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। मारो, संतान की प्राप्ति अवश्य हो, संतान अवश्य प्राप्त हो। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं। केवल एक पीपल के वृक्ष में कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है। एक साथ में हमारे हर एक वीडियो से 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में है। और महाराज वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का तो निवास है ही, पर वट वृक्ष में योगनियों का निवास भी है। जैसे नीम के वृक्ष में भी योगनियों का निवास होता है, वट वृक्ष में भी। ये 2 पेड़ जो ऐसे होते हैं, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हो, इसके पास में से आप जब निकल कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मन में हल्का सा भय सा लगेगा। 2 वृक्ष से, एक नीम का, एक बड़ का। बट वृक्ष, बड़ का पेड़ और नीम का पेड़। जब बड़ वृक्ष के साथ में पास में से आप निकल कर जाएंगे, या अंधेरा है या शाम का समय, आप बड़ वृक्ष के करीब में से निकल कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में एक सा लगेगा जैसे कोई बैठा है, कोई देख रहा है। भगवान शिव का सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। महाराज बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें। फिर निवेदन करा, आगे जो चरित्र कहा बाबा का, उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ होती है वह भी पूज्य है, भगवान शिव का ही स्वरूप है, भगवान शंकर का ही। हमारा तो निवेदन है आप सबसे एक, कि यदि शरीर में बहुत रोग घेर कर रखे हैं, आपको बहुत रोगों ने घेर रखा है, बेल आइकन दबाएं तो प्रत्येक सोमवार शंकर के मंदिर पर जाइए, शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठाइए, औषधि के रूप में शिव जी का नाम लीजिए और
शंकर के दरवाजे पर बैठकर उसको चबा चबा कर खार कर घर आ जाइए। एक आध महीना कर कर देखो, मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दवाइयां तो कम हो जाएगी और ये औषधि के रूप में तुम खाते रहोगे। चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, चाहे दर्द हो, कमर का, घुटने का, जो भी आपको तकलीफ, बस उसका स्मरण करो। एक दो बार करके तो देखो। जैसे शिव के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।